हेलो साथियों, आज हम भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 में तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको तथ्य इतने अच्छे से समझ में आएगा कि कभी आप फिर भूल नहीं पाएंगे। तथ्य को समझना बहुत कठिन होता है क्योंकि पूरे साक्ष्य में या पूरी प्रोसीडिंग में तथ्य ही आपको आएंगे। तो साथियों, हम थोड़ा सा तथ्य के बारे में बताते हैं। सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं है। देखिए साथियों, एक चीज समझ लीजिए, क्या नहीं है? सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं है जब तक कि उन्हें किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय अपने समक्ष पेश करने की अनुमति न प्रदान करे। तथ्य का अस्तित्व होता है, जरूरी नहीं है कि वह तथ्य अपराध से संबंधित हो। अच्छी चीजों का भी तथ्य होता है। जैसे तथ्य में क्या चीजें आती हैं? वाकया, सच्चाई, वास्तविकता, यथार्थ घटना, ये सारी की सारी चीजें अस्तित्व में होनी चाहिए। एक ऐसा वाकया जो अस्तित्व में हो, एक सच्चाई, एक वास्तविकता, यथार्थ घटना। तो सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं है जब तक कि उन्हें किसी विधिक कार्रवाई में न्यायालय अपने समक्ष पेश करने की अनुमति न प्रदान करे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि तथ्य वह है जिसका अस्तित्व है। हमने आपको बता दिया, अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है तथ्य का। उसके बाद हमने क्या बताया? तथ्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तथ्य कैसे होते हैं? अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तथ्य भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति का विचार या आशय तथ्य हो सकते हैं। अब देखिए, तथ्य क्या है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व होगा तथ्य में। तो साथियों, अब हम पढ़ लेते हैं तथ्य के भौतिक तथ्य और आंतरिक तथ्य क्या है। भौतिक तथ्य अर्थात ऐसी कोई वस्तु, भौतिक तथ्य यानी बाह्य तथ्य, भौतिक तथ्य यानी बाह्य तथ्य, मतलब ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। हमारी ज्ञान इंद्रियां कितनी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियों द्वारा बोध हो मतलब इनके द्वारा महसूस किया, सुना गया हो, देखा गया हो। ये क्या है? बाह्य तथ्य। सभी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, भौतिक तथ्य हैं। सभी चीजें, कोई घटनाक्रम हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई पेड़ गिरा टूट के, आपने देखा, अस्तित्व है, गिरा टूट के। तो मतलब जो चीज भी है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी के सभी भौतिक तथ्य हैं। एक व्यक्ति का खून बह रहा था, एक व्यक्ति जिसका शरीर काला था, एक व्यक्ति जिसका शरीर पीला, चेहरा पीला था, उसे उल्टी हो रही थी, उसने खून से जमीन पर अंगुली द्वारा किसी व्यक्ति का नाम लिखा। ये सभी भौतिक तथ्य हैं। क्या है? ये भौतिक तथ्य हैं। भौतिक तथ्य को साक्ष्यों के मौखिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के द्वारा भी साबित किया जा सकता है। जो भौतिक तथ्य हैं उनको साक्ष्यों के मौखिक साक्ष्य, परिस्थितिजनक साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है। जैसे कोई घटना घटित हो रही, वहां पर कोई व्यक्ति खड़े हैं, देख रहे हैं, तो उस घटना को कौन साबित करेगा? वहां उपस्थित देखने वाले व्यक्ति मौखिक रूप से। परिस्थितिजनक साक्ष्यों द्वारा भी साबित किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए? भौतिक तथ्य। बाह्य तथ्य ऐसे तथ्य, ऐसी चीजें जिन्हें इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, मतलब इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, देखा जा सके, फील किया जा सके, सुना जा सके, ये बाह्य तथ्य हो जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आंतरिक या मनोवैज्ञानिक तत्व क्या होते हैं। व्यक्ति के मन के अंदर रहते हैं। इनको आप क्या है? बाहर ऐसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, लेकिन ये मन के अंदर रहते हैं। जैसे आशय, अच्छा आशय, बुरा आशय, अच्छा ज्ञान, बुरा ज्ञान, सद्भाव, घृणा, राय, संवेदना, ये सारी की सारी चीजें मनुष्य के अंदर रहती हैं। लेकिन ये सारे तथ्य हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग कार्य के लिए किया जाता है। कोई भी अपराध आशय से किया जाए, अपराध के बारे में ज्ञान होना,
अच्छा काम सद्भावना से किया जाए, घृणा करके किसी को मार डालना, अपराध करने की राय देना, संवेदना जाहिर करना, ये सब तथ्य हैं। जो मनोवैज्ञानिक आंतरिक तथ्य हैं, उपरोक्त साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा इसलिए नहीं साबित किया जा सकता क्योंकि इन्हें दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता, केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है क्योंकि उसके मन में होती है। तो बात आती साबित कैसे किया जाएगा इन सारी चीजों को। तो उक्त मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उस व्यक्ति की संस्वीकृति होती है। जो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में हम आपको आगे बताएंगे संस्वीकृति क्या होती है। क्या होती है उक्त मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उक्त मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उस व्यक्ति की संस्वीकृति होती है, परंतु उपस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर साबित किया जा सकता है। इन तथ्यों को जो मनोवैज्ञानिक के आंतरिक तथ्य हैं, जो व्यक्ति के मन के अंदर रहते हैं, आशय, ज्ञान, सद्भाव, घृणा, राय, इनको भी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर साबित किया जा सकता है। किसी कार्य को करने का क्या आशय था, क्या कपटपूर्वक किया गया, क्या बदले की भावना से किया गया, एक विशेष समय पर किसी व्यक्ति की कैसी क्या भावना थी, ये सभी मनोवैज्ञानिक आंतरिक तथ्य हैं। क्या है? मनोवैज्ञानिक आंतरिक तथ्य हैं। तो ये तथ्य के भौतिक और मनोवैज्ञानिक यानी आंतरिक और बाह्य तथ्य हमने बताए क्या है। अब हम कुछ चीजें और हम बताएंगे। वे घटनाएं, अब घटनाएं तथ्य नहीं होती हैं। कैसे? वे घटनाएं जो ना पहले घटित हुई हैं, ना वर्तमान में घटित हो रही हैं, किंतु भविष्य में घटित होने की संभावनाएं हैं, वे तथ्य नहीं हैं। ऐसी घटनाएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, क्या है तथ्य में क्या होना चाहिए? अस्तित्व। कोई भी वाकया है, सच्चाई है, वास्तविकता है, यथार्थ है, घटना है, उसका क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना जरूरी है। अगर अस्तित्व नहीं है तो वे तथ्य नहीं है। जो घटनाएं ना घटित हुई हैं, ना हो रही हैं, ना भविष्य में होने की संभावना है, वे तथ्य नहीं है। तथ्य से अभिप्राय केवल एक घटना विशेष से नहीं होता है। तथ्य से अभिप्राय एक घटना विशेष से नहीं होता है, एक निरंतर चलने वाली दशा अथवा तथ्य भी सम्मिलित है। जैसे किसी प्लाट पर कब्जा हो गया, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना, किसी ने कर लिया कब्जा, पेड़ का गिरना, तो ये क्या है? तथ्य कहला जाते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको तथ्य के बारे में बता दिया है। हम आपको कुछ उदाहरण भी बताएंगे तथ्य के बारे में। उन उदाहरणों को आप ध्यान से सुनिए। का ने खा को लाठी से मारा। क्या किया? का एक व्यक्ति है जिसने खा व्यक्ति को लाठी से मारा। लाठी से मारने का काम भौतिक या बाह्य तथ्य है। क्यों? क्योंकि लाठी से मारते हुए देखा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, लाठी से मारना क्या है? बाह्य तत्व है, भौतिक तत्व है। क्यों? क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है जिसने घटना को घटते देखा था। किसके द्वारा साबित किया जा सकता है? साक्ष्य के द्वारा, जिसने घटना को घटते देखा था, या परिस्थिति द्वारा या परिस्थितिजनक साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है। परंतु का द्वारा खा को लाठी मारने के आशय को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा नहीं, बल्कि या तो स्वयं के कथन, उसके स्टेटमेंट द्वारा, या परिस्थिति साक्ष्य द्वारा, अर्थात उन तथ्यों के प्रमाण द्वारा जिनसे आशय निकाला जा सके। समझ में आया साथियों? का ने खा को लाठी मारी। अब जब लाठी मारी तो किसी ने देखा होगा, तो उसको प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। लाठी मारना बाह्य तथ्य है, लेकिन उसके अंदर क्या था? बदले की भावना से मारा, किसी से सुपारी लेके मारा, किस आशय से मारा, ये तो उसका स्टेटमेंट ही बताएगा, प्लस परिस्थितिजनक साक्ष्य इस चीज को साबित करेंगे उसका आशय क्या था। एक और हम उदाहरण आपको बताते हैं। का खा पर पिस्तौल चलाता है। का खा पर पिस्तौल चलाता है।
पिस्तौल चलाना एक भौतिक तथ्य है। क्या है? भौतिक तथ्य। किंतु वह आशय जिसके कारण का ने खा पर पिस्तौल चलाई वह मानसिक तथ्य है। अब देखिए, चलाते हुए तो देखा, लेकिन क्यों चलाई, उसका क्या आशय था, घृणा थी, क्या ज्ञान था, ये क्यों चलाई, ये तो आंतरिक हो गया ना, ये उसका मानसिक तथ्य यानी मनोवैज्ञानिक तथ्य। यह दोषयुक्त आशय या तो का की संस्कृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप में साबित हो सकता है या परिस्थितियों से निष्कर्षित या अनुमानित किया जा सकता है, जैसे कि उसकी दुश्मनी थी या उनमें पूर्व काल में मुकदमेबाजी थी। मतलब या तो उनमें दुश्मनी थी या पहले भी उनके द्वारा एक दूसरे के खिलाफ केस किए गए हैं, तो इस आशय से भी का खा पर पिस्तौल चला सकता है। तो ये साथियों क्या हुआ तथ्य के बारे में। अब थोड़ा सा हम आपको और बता दें, साक्ष्य और तथ्य के बारे में भी बता देते हैं। साक्ष्य वह साधन है जिसके द्वारा सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। एक रिलीवेंस फैक्ट न्यायालय में लाए जाते हैं ये। जबकि तथ्य में क्या होता है, वह तथ्य है जिसका अस्तित्व है या जिसका मनुष्य को जानकारी है। तथ्य की जानकारी किसको है? मनुष्य को। साक्ष्य मौखिक तथा दस्तावेजी हो सकता है, लेकिन तथ्य सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकता है। साक्ष्य केवल अभिव्यक्त तथ्य के रूप में होना आवश्यक है। मानसिक तथ्य तभी साक्ष्य है जब उन्हें अभिव्यक्त किया गया हो। मतलब साक्ष्य केवल अभिव्यक्त तथ्य है, और तथ्य भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तथ्य मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सभी साक्ष्य किसी ना किसी प्रकार से तथ्य से अवश्य हैं। मतलब सभी साक्ष्य किसी ना किसी प्रकार से तथ्य अवश्य हैं, लेकिन सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य समझ लीजिए, साक्ष्य तभी होता है जब न्यायालय आदेश देती है और न्यायालय के सामने शपथ पूर्वक विधि अनुसार दी जाती है, वह साक्ष्य कहलाती है। तो साथियों ये हुआ तथ्य के बारे में। हमने आपको कोशिश की है तथ्य अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर साथियों अभी भी तथ्य में कोई ऐसे मन में दुविधा या संशय है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही विवादित तथ्य को डिटेल में समझाएंगे, साथ ही साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी हम समझाएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।